प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते थे और बोलते बोलते लगभग अभी 14 दिन आज आ गया, 14वां दिन आ गया, मतलब आधा जनवरी लगभग ख़त्म होने को आया। सो परमेश्वर को धन्यवाद, कितना महान है परमेश्वर। सो ये प्रियजनों, हम आज की इस गुरुवार की उपवास प्रार्थना में आइए हम सम्मिलित हो जाएं और मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आज एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने के लिए और आपकी प्रशंसा करने के लिए। कितने अद्भुत रीति से आपने हमारे जीवन में कार्य किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर प्रभु। प्रभु यीशु, आपका लहू जो हमें साफ करता है, हमें धोता है, उस पवित्र लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया, उस रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस रक्त से आपने हमें स्वतंत्र किया है, छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पीड़ा में, तकलीफ में, समस्या में प्रभु जी, उन्हें आपने क्षमा किया, छुटकारा दिया, हम विश्वास करते हैं। जो श्राप में है, पाप में है प्रभु जी, उन्हें आपने छुटकारा दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, आप हमें चलाइए यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आइए इस समय हम आराधना में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आए प्रभु जी, अपने हाथों को उठाते हुए आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु, आपकी महानता के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद। है मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद, गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मैं मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे वो ले जाएगा। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वो ही आएगा तुझे वो ले जाएगा, तुझे वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु।
साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी, मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता सृजनहार परमेश्वर, इस समय हम आते हैं प्रभु जी, प्रभु अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। वो धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपका महान कार्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, हमारा आसरा आप है, हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी, हमारा आधार आप है प्रभु जी। वो प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य किए हैं। सारे बंद दरवाजों को आपने खोल दिया है, आशीषों की वर्षा की है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब किसी रोगी ने आपको पुकारा प्रभु, चंगाई बनकर आप साथ में आए प्रभु। अनाथों ने जब आपको पुकारा प्रभु जी, पिता बनकर आप साथ आए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, लाचार बेबस लोगों ने जब आपको पुकारा, उनकी शक्ति और सामर्थ्य बनकर आप आए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी के जीवन में जो आपने अद्भुत कार्य किया, हम सभी के जीवन में प्रभु आपने जो अद्भुत प्रभु जी चिन्ह और चमत्कार किया है, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन आशीषों के लिए जो दिखाई देता है, उन आशीषों के लिए जो दिखाई नहीं देता है, जो आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आराधना करते हैं प्रभु जी, दूतों की स्तुति आप है प्रभु जी। ओ प्रभु, इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे।
पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से आराधना के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी आराधना स्वीकार की। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र वचनों से आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा, शालोम। आप सबको जय मसीह की। आइए हम चलते हैं आज के वचन के तरफ। और प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे जो बातें कहना चाहता है वो बातों की तरफ हम आज ध्यान लगाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 41 अध्याय 1 से लेकर हम 3 वचन के ऊपर आज मनन करने वाले हैं जी। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछुनों को उलटकर ठीक करेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन आमेन। प्रियजनों, हम आज परमेश्वर के वचन में जो बातों के ऊपर मनन करने वाले हैं वो बातें ये है कि हमने गरीबों और कंगालों की मदद क्यों करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का ये तर्क होता है उनकी मदद करेंगे तो उनको आदत हो जाएगी और फिर वो कभी काम नहीं करेंगे और हमेशा वो दूसरों की तरफ देखेंगे मदद के लिए। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वो, बहुत धन्य है वो जो कंगालों की सुधि लेता है, उनकी मदद करता है, उनका ध्यान रखता है। प्रियजनों, सोच लीजिए, अगर आप अपने जीवन में पीछे की तरफ जब पिछले दिनों को अगर आप देख लेते हैं, उन दिनों में आपको याद रहेगा कि कई बार आप मुसीबत में फंसे हैं। कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने भेजा आपकी मदद के लिए और आपको उस तकलीफ से बाहर निकाला है। तो परमेश्वर आज ये नया साल जो है हमारा, परमेश्वर ने जो दिया 2021, इस 2021 को हमको एक टारगेट बनाना है कि मैं हो सके इतना उन लोगों की सहायता करूँगा जो तकलीफ़ में है, पीड़ा में है। ऐसे लोगों की मैं ज़रूर सहायता करूँगा। ये आपका और मेरा ध्येय होना चाहिए। प्रियजनों, जैसा मैंने पहले ही कहा है, ये हमारा साल रिकवरी का साल है। ये साल हमारा, हमने जो भी पिछले दिनों में जो भी खोया है वो हासिल करने का साल है। इसके लिए याद रखिए, परमेश्वर आपको जैसा आपने बोया है वैसा आपको देने वाला है ना। सो आपने क्या बोया है, तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रियजनों, है ना। क्या करेंगे शुरुआत? चलिए फिर से एक बार इस वचन को देखते हैं। पहला वचन पढ़ते हैं। पहला, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। ओके, इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन में पुअर लिखा हुआ है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर वीक लिखा है, कमजोर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, जो कंगाल की सुधि रखता है, उनका ध्यान रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन, इन द टाइम ऑफ ट्रबल, विपत्ति के दिन यहोवा उसे बचाएगा। प्रियजनों, ये विपत्तियां आती जो है, ये 4 प्रकार की विपत्तियां आती है। ठीक है ना। हम बाइबल पर आधारित बातों को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रकार की जो विपत्ति मनुष्य के ऊपर आती है वो शैतानी होती है, दुष्ट की ओर से होती है। दुष्ट आत्मा होती है या अन्य प्रकार के जो भी अंधकार की शक्ति है, उनकी तरफ से सबसे पहले आपके पास विपत्ति आती है। अगर ऐसी विपत्ति आई तो क्या, अय्यूब को अगर परमेश्वर ने बाहर निकाला है, वो आपको भी निकाल देगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने सुंदर वचनों से आपसे और मुझसे आज बातें करना चाहता है। अगर आप दूसरों के ऊपर दया करते हैं, आपके पर भी दया की जाएगी। कंगालों का, है ना, बेसहारा लोगों का, जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, फंसे हुए लोगों की यदि आप सहायता करते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करता है। अब हमने पहला चीज देखा और वो है शैतानी, है ना, दुष्ट शक्तियों का
अगर आपके ऊपर प्रहार हो जाता है, यदि किसी कारणवश हुआ है, परमेश्वर ऐसे वक्त में आपके आड़े खड़े रहने वाला है, आपका ध्यान रखने वाला है। ठीक है, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं शत्रुओं के द्वारा, ठीक है, दाऊद को मारने के लिए सौल राजा ही प्रयत्न कर रहा था उसको मार डालने के लिए, उसको शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं थी। दानियल को उसके साथ में जो काम करने वाले थे वो जलते थे, वो उसको मार डालना चाहते थे, उसको शेर के गुफे में डाल दिया। और वहाँ पर परमेश्वर ने अपने दूतों को वहाँ पर भेजा, शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाला, वहाँ पर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। वहाँ मनुष्य के पुत्र के समान वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा था नेबूकदनेस्सर राजा को। तो प्रियजनों, एस्तेर के बारे में देखेंगे, हमने पिछले दिनों में हमने इसके पर अध्ययन किया है। एस्तेर है ना, इसके विरोध में है ना खड़ा हो गया था हमान, और क्या हो गया, हमान ने जो फांसी का फंदा बनाया था मुर्देकाई के लिए, उसी पर उसको लटकाया गया। उसने सारे यहूदी लोगों को मारने का योजना बनाई, पर वो मर गया, उसकी खानदान पूरी तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि ये शत्रु बन गया था परमेश्वर के लोगों का। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो आपने गरीबों को, कंगालों को, उनकी सुधि लेना बहुत ज़रूरी है ना। आपने उनका न्याय नहीं करना है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, आपने उनका न्याय नहीं करना है। ठीक है, पहला चीज़ देखा हमने, शैतान की ओर से होता है विपत्ति। दूसरा चीज़ हमने देखा है, शत्रुओं की ओर से होता है। तीसरा जो होता है प्रियजनों, हम गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं। हम जो गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, इसके लिए हम तकलीफ़ों में आ जाते हैं। तो उसमें से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। बस ये है कि आपको परमेश्वर के पास आना है, अपने गुनाह को कबूल करना है। ओके, चौथी चीज़ होती है और वो है निसर्गिक, है ना, नैसर्गिक बोलते हैं, है ना, वो नेचुरल होता है, डिज़ास्टर होता है। उस समय आप मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों के पैसे नहीं मिले, है ना, कई लोग जो भाड़े के घर में थे वो भाड़ा नहीं भर सके और उनको बेघर होने की नौबत आई। ये नेचुरल है, ये इसमें अब क्या करें, इसमें से भी परमेश्वर बाहर निकालता है। प्रियजनों, जब 2005 में जब बाढ़ आई थी मुंबई में, बदलापुर के अंदर भी एक परिवार है, उनके पर बड़ा विपत्ति आई थी। वो विधवा बहन थी, उसके बच्चे थे और उनके घर में पानी घुस गया। उनके सारे बर्तन पानी में तैरते तैरते जा रहे थे, उनका जो खाट था वो पानी में चले गया और बहुत सारा उनको नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद वो जो उनका जो बिस्तरा था, मैट्रेस थी, है ना, जो रज़ाई वगैरह थी, वो सब पानी में डूबकर, गंदा पानी, कीचड़ का पानी अंदर आया था, सब खराब हो गया। उसने सब फेंक दिया और लोगों ने कहा कि भाई अब क्या होगा इसका, इस औरत का क्या होगा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की घटी ना होगी। और वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने पास्टर से पूछा आपके कलीसिया में किसी का नुकसान हो गया? बोला ये बहन का नुकसान हो गया है। उस बहन के लिए उसने नया टीवी, खाट ला कर दिया, कबर्ड ला कर दिया, नए कपड़े ला कर दिया, नए बर्तन ला कर दिया और बहुत सारी चीज़ें लाकर उस बहन को दे दिया। बोला ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे कौन है, मेरे बच्चे। यानी देखिए, परमेश्वर ने आज तक दिया है, क्या लिया है? आप और हमने परमेश्वर को क्या दिया है? क्या दिया है बताइए? कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अगर हमने परमेश्वर को दिया है तो यही कई चीज़ें हमने परमेश्वर को दी है और ये सारी दुनिया उनकी है। तो क्या दिया हमने परमेश्वर को? सो प्रियजनों, याद रखना। फिर से चलते हम पहले वचन में, 41 अध्याय 1 वचन जी। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वो जो जी कंगाल की सुधि रखता है जी विपत्ति के दिन जी। यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको अगर ऐसा दिन आया उसके पर, यहोवा उसको बचाएगा। पहला चीज प्रियजनों, गरीबों की, कंगालों की अगर आप शुद्धि रखते हैं, पहला चीज विपत्ति में परमेश्वर आपको बचाएगा। दूसरा चीज, दूसरा वचन की तरफ चलते हैं। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, मतलब अच्छा आरोग्य में रखेगा जी। और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, मतलब पृथ्वी पर सारी बातों में वो भाग्यवान होगा, आशीषित होगा।
पृथ्वी पर वो आशीषित होगा। तो प्रभु इस बात की गारंटी देता है वो पृथ्वी पर आशीषित होगा। प्रियजनों, ये कोई मनुष्य गारंटी नहीं दे रहा है, ये प्रभु परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ये गारंटी दे रहा है वो पृथ्वी पर कैसा होगा? भाग्यवान होगा। भाग्यवान होगा, आशीषित होगा। जी, पहला चीज हमने देखा, परमेश्वर उसको उसके क्लेश में, उसके तकलीफ में परमेश्वर उसके साथ रहेगा। ओके, दूसरा चीज देखा हमने, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा और हाँ जी, वो भाग्यवान होगा। और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, मतलब संभाल के रखेगा, पहला चीज। दूसरा चीज जी, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तीसरा चीज, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़े, ना छोड़ेगा, मतलब जैसा शत्रु चाहता है वैसा उसके साथ में वो परमेश्वर होने नहीं देगा। शत्रु जाल बिछाता है प्रियजनों, लेकिन क्योंकि आपने अच्छे काम किए हैं, आपने गरीबों की सुधि ली है और वो परमेश्वर को बहुत भाता है, परमेश्वर को वो पसंद आता है। मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको कि परमेश्वर कहता है कि जो तुमने छोटे भाई बहनों के लिए किया वो मेरे लिए किया। यानी अगर आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनके लिए बुक्स है या स्कूल का कॉलेज का फीस भरते हैं आप, या उनका भाड़ा भरने का है, या राशन लेकर देते हैं, या उनका अस्पताल का जो खर्चा है, कुछ दवा वगैरह होते हैं, उसके लिए अगर आप मदद का हाथ बढ़ाते हैं प्रियजनों, तो याद रखना आपके घर में कमी घटी ना होगी। आपके शत्रु जो चाहते हैं आपको गिराने के लिए, वो कभी गिरा न सकेंगे। इतना परमेश्वर का तो ये वादा है, वो आपके क्लेश में, आपके संकट के समय वो खड़ा रहेगा, वो आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा। और परमेश्वर वचन कहता है कि आप भाग्यशाली रहेंगे, और फिर शत्रु जो चाहता है वो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर होने नहीं देगा। ओके, आगे चलते हैं तीसरे वचन में। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, जब वो बीमारी के मारे बिस्तर पे पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। जी, तू रोग में उसके पूरे बिछुनों को उलटकर ठीक करेगा। ओके, परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब वो बीमार होगा तो परमेश्वर उसके साथ रहेगा। ओके, और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि उसके बिस्तर को उलट कर देगा, मतलब उसको बीमारी के बिस्तर से उठाएगा, वो बीमारी का बिस्तर उसके पास से हटा देगा। ये परमेश्वर का वादा है। प्रियजनों, चलिए हम फिर से एक बार देखते हैं परमेश्वर ने क्या वादा किया है। एक वचन, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। खाली एक ही काम है जी। आगे, विपत्ति के दिन ओके, यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन, नंबर 1, यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके, यहोवा नंबर 2 उसकी रक्षा करेगा। उसको जीवित रखेगा, उसको जीवित रखेगा। नंबर 3, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। 4 चीज, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, मतलब शत्रु ने जो भी प्लानिंग किया होगा नहीं है। ओके, 6, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, जब वो बिस्तर पे पड़ा हो बीमारी के मारे, तब यहोवा उसे संभालेगा। तब यहोवा उसको संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। 8 चीजें प्रियजनों परमेश्वर यहां पर बता रहा है। 8 चीजें परमेश्वर करने जा रहा है। 8 चीजें। ये तो हमने अभी जूने करार में देखा, अब हम नया करार में देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है इस चीज के बारे में। ओके, हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 35 और 36 वचन पहले पढ़ेंगे, फिर 40 वचन पढ़ेंगे जी। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया जी, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया जी, मैं परदेशी था, तुमने मुझे घर में ठहराया जी, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए जी, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली जी, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए जी। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। ओके, प्रभु कहता है, न्याय के दिन कहता है,
मैं भूखा था तुमने खाना दिया, प्यासा था पानी दिया, बेगाना था तुमने घर में लिया, मैं जेल में था तुम मुझे मिलने को आए, है ना। 6 चीज़ें बता दें वहाँ पर। ये तो लोग कहेंगे प्रभु ये हमने कब किया? बोले ये जो छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। तो प्रियजनों, ये साल आपका और मेरा, है ना, अभी आज 14वां दिन है, लगभग आधा महीना ख़त्म होने आ रहा है। ये साल आप अभी जो बोएंगे प्रियजनों, और वो आपको इसी साल में उसका प्रतिफल मिलने वाला है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा पैसे मेरे पास भेज दो, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा पैसे आपके अगर हैं आपके पास, या आप किसी को मदद करना चाहते हैं, प्रियजनों डायरेक्टली जाकर मदद कीजिए। या आपके पास्टर अगर कोई है तो उनको पूछिए, डायरेक्शन लीजिए, इस व्यक्ति को देना है, इस व्यक्ति को देना है, मैं कैसे दूँ, क्या करूँ, और वो आपको गाइड करेंगे। या आपके एरिया में कोई अच्छा सोशल वर्कर है, आप उनसे बातें कीजिए, वो आपको बताएंगे। प्रियजनों, एक व्यक्ति मुझे मिला और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब ये एक भाई हैं, उनके बच्चों का स्कूल का फ़ीस भरना है। मैंने कहा कि क्या है बताइए। तो उन्होंने मुझे 2 बच्चों का बताया। वो एक व्यक्ति है, उनके 2 बच्चों का स्कूल का फ़ीस 1 साल का नहीं भरा है। मैंने कहा ठीक है भर देते हैं, नो प्रॉब्लम। कितना फ़ीस है? तो उन्होंने एक बताया मुझे रकम, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों का पूरा साल का इतना बचा हुआ है, इतना फ़ीस भरना है। मैंने कहा ठीक है, उनका स्कूल का नाम बताइए मुझे। तो उन्होंने चेंबूर में एक स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, चेंबूर में एक स्कूल है, वो स्कूल का नाम बताया मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2 चेक उनको दिए बनाकर, 2 चेक उनको दिए बनाकर, कवर में डाल के दिए। मैंने कहा उनको बोल देना जाकर वो बच्चों का स्कूल का फ़ीस भरने के लिए। अब ये भाई साहब आकर बोल रहे हैं वो स्कूल वाला चेक नहीं ले रहा है, और मैंने कहा ठीक है मैं डिमांड ड्राफ्ट दे देता हूँ ना, पे ऑर्डर ला कर दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो बोलते नहीं नहीं वो कैश ही चाहिए, कैश ही चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है हम जाकर कैश भर के आ जाते हैं, मैं किसी को भेज देता हूँ। नहीं नहीं वो कैश मेरे पास दीजिए। इसका मतलब है ये व्यक्ति अपने लिए कैश ले रहा था, वो स्कूल से उसका कुछ लेना देना नहीं था। तो याद रखिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं, उनको ज़रूरतमंदों की आपको मदद करना है। यहाँ पर काफ़ी लोग आपको मिलेंगे इस दुनिया में जो रोते रहेंगे, मांगते रहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने रखना है, प्रभु मैं किसकी मदद करूं मुझे बताइए। और कुछ लोगों की आप सहायता लीजिए, और जो लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं उनकी आपको सुध लेना है। और प्रियजनों, जब आप ऐसा करोगे, जब आप ऐसा करोगे, याद रखना आपने प्रभु के लिए किया है, आपने प्रभु के लिए किया है। तो आप अगर चाहते हैं आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, और सिर्फ ये साल नहीं, इसके आगे का भी साल। प्रियजनों, अभी कोरोना वायरस का थोड़ा सा थम गया है, पर अभी नया प्रकार का कोरोना आ गया है, पता नहीं, और इससे भी कुछ और भी अगर आ भी जाए, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वादा है वो आपको जिंदा रखेगा। ठीक है, एक दिन तो सबको दुनिया से जाने का है। इसका मतलब यह है आप पूरा जिंदगी जीने वाले हैं, बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह देने के लिए आया है, वो पूरा जीवन आप जीने वाले हैं। और परमेश्वर उसकी गारंटी देता है, और कहते हैं कि बीमारी के समय परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और बाद में कहते हैं कि वो आपके बीमारी के बिस्तर को उलट कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, मतलब आप बीमारी में आप नहीं रहोगे। ये प्रभु का वादा है। और प्रियजनों, प्रभु ऐसा कर रहा है, उन्होंने वादा किया है, तो ध्यान रखिए आपको और मुझे ये काम में स्टार्ट करना है। आप कहोगे मेरे पास तो कुछ पैसे बचते नहीं है, मैं कहाँ से ये सब करूँगा? प्रियजनों, पैसे बच सकते हैं, बस खाली दिल में होना चाहिए, सेवा करने की एक भावना होनी चाहिए। परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल देगा, है ना। परमेश्वर उसके लिए अद्भुत तरीके से रास्ता खोल देगा, है ना। आपको केबीसी में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं केबीसी में जाऊंगा 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ मिल जाएगा तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, वो सब सोचना छोड़ दीजिए प्रियजनों। छोटे से स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर बहुत कुछ देगा। आप छोटे से स्टार्ट कर दीजिए। आपको पूरा इंडिया का वो नहीं करना है। आप आसपास में देखिए जिनकी हालत ख़राब है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उनके लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। प्रियजनों, कोई अगर भूखा सो रहा है और आप घर में खाना खाकर इतना खाना फेंक रहे हैं, ख़राब हो गया है, तो क्या परमेश्वर का नज़र में आप सही काम कर रहे हैं? है ना। कहीं परमेश्वर का
कोप आपके ऊपर ना भड़के। इसके लिए प्रियजनों, आज हमको आपको और मुझे निर्णय लेना है कि मैं अभी से शुरुआत करता हूँ, आज से, या फिर अभी रात हो चुकी है, ठीक है ना, मैं कल से शुरुआत करूँगा और कल 15 तारीख है, मैं 15 तारीख की सुबह से स्टार्ट करता हूँ। फिर आपको 2 लाख 5 लाख इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 500,000 रुपये भी अगर किसी को दे दिए आपने, या मैं ये कहता हूँ कि पैसे के बजाय आप उनको जो चाहिए वो सामान अगर ला कर दिए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, प्रभु आपके पास किस रूप में आएगा पता नहीं है, या स्वर्गदूत वहाँ पर किस रूप में आपके पास आएगा पता नहीं है। ये भिखारी चल हट, ऐसा मत कहना किसी को मत कहना। समय बदलने में उन्हें देर नहीं लगती प्रियजनों। इसके लिए नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए। आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा निकाल कर दीजिए। परमेश्वर जो विश्वास योग्य है वो देखिएगा, सबसे पहले वो आपको विपत्तियों से बचाएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी रक्षा करेगा, आपको जीवित रखेगा, आप पृथ्वी पर धन्य हो जाओगे, है ना। और परमेश्वर क्या करेगा, आपको शत्रुओं के इच्छा के अनुसार चलने नहीं देगा, और वो आपके बीमारी के समय आपके संग रहेगा और आपके बिस्तर को उलट कर देगा। ये प्रभु परमेश्वर का वादा है, प्रभु परमेश्वर का वादा है। यानी कि जो भी शत्रु आपके लिए योजना बना रहे वो सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर इसके लिए आपके ऊपर खुश है क्योंकि आपने दिनों के ऊपर आपने दया की है। जो गरीब है, जो लाचार है, जो बेबस है, उनके पर आपने दया की है। परमेश्वर आपको और आपके खानदान को आशीष दिए बिना रहने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में लीन और दीन होते हुए हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन लेकर आ इस 2021 में प्रभु, हम लोगों का प्रभु जी जो क्लेश में, जो तकलीफ में, जो पीड़ा में है प्रभु जी, उनकी शुद्धि लें प्रभु जी। अनाथों के ऊपर, विधवाओं की हम शुद्धि लें प्रभु जी। ये आपका वचन कहता है प्रभु जी, तो हम इस काम में आगे बढ़ें प्रभु जी। हम इंतज़ार ना करें, हम किसी और का इंतज़ार ना करें, पर हम इस काम को शुरुआत करें प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जी आपको गौरव और महिमा मिले प्रभु जी। हमारे इस भले काम को देखकर प्रभु जी लोग आपको महिमा दे प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। इच्छा सभी की है प्रभु, हर कोई चाहता है मदद करने के लिए। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनके अंदर ऐसा अद्भुत कार्य प्रभु जी, इनका जो भी रुका हुआ काम है उसमें सफलता प्रभु जी, आशीष, इनके जहाँ भी पैसे अटके हैं प्रभु जी वहाँ पर रिलीज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, ताकि ये पैसे से प्रभु जी, ये प्रभु जी उन लोगों की सहायता करें जिनके ऊपर आप प्रभु जी, जिनको आप मदद करना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि इनका जीवन, इनका परिवार का जीवन धन्य और आशीषित हो जाए प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, यदि आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम प्रार्थना करें। तैयार है? ओके। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, आज आपने मुझसे बातें की है, मैं आपकी स्तुति करता हूं। पिता परमेश्वर, मेरे हाथों में बरकत दीजिए, मेरे हाथ के काम में सफलता दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो असहाय है प्रभु जी, जो तकलीफ में, क्लेश में, पीड़ा में है। मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु, मेरा इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपका गौरव महिमा के लिए मैं तैयार हूं प्रभु जी। मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, शैतान ने, शत्रुओं ने या मेरी गलतियों ने किसी भी प्रकार का तकलीफ लेकर आए हैं, उसके बंधन को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। पिता परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए। मैंने जो खोया है
मैंने जो भी खोया है पिछले सालों में, जो टिड्डियों ने प्रभु जी जो मेरी फसल को तबाह किया है, अब उसको रिकवर करने का समय आ गया है और आपने वो शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं, आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, आज 14 तारीख है, दीपेश वाघेला, इस बेटे का जन्मदिन है। और कल 15 तारीख को शुक्रवार जोएल और चित्रा थोरात, इनका शादी का सालगिरह है। और केविन अलाहाट जो पूना में रहते हैं, हड़पसर में, इस बच्चे का जन्मदिन है। और शनिवार के दिन 16 तारीख को कलाबेन परमार, इस बहन का जन्मदिन है। और ओलिवर कैस्टलिनो, इस बेटे का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम दीपेश को आपके हाथ में देते हैं। जोएल चित्रा, इनका शादी का सालगिरह है प्रभु। वैसे केविन अलाट, इनका जन्मदिन है प्रभु जी। कलाबेन परमार, इस बहन का जन्मदिन है। ओलिवर का जन्मदिन है प्रभु। और जिनका भी जन्मदिन है सप्ताह भर में प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का प्रभु जी आप ताबा लीजिए। इन सभी को प्रभु जी आपकी कृपा और आपकी दया में चलाइए। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इन्हें दीर्घायुष्य देना प्रभु जी। इनके मनोरथों को आप पूरा कीजिए, और कोई भी बीमारी इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु, जैसी कृपा मांगते हैं। ये लोग औरों की मदद करने वाले बने प्रभु जी, सहायता करने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप जो अगर नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन है वो दबाकर उसमें ऊपर का जो ऑप्शन है ऑल, वो दबा दीजिए। और अगर आप जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल भर में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आपको धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि इस साल में भी आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि लोगों को वचन मिले और लोगों का जीवन धन्य और आशीषित हो जाए। प्रियजनों, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी टीम है, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, और हम चाहते हैं आपसे, पैसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपसे कि ये वीडियो हो सके उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। उनके जीवन में आशीर्वाद आएगा प्रियजनों, और उनका जीवन खुश हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। प्रियजनों, पहले मिशनरी हुआ करते थे जो गांव-गांव जाकर परमेश्वर का वचन देते थे, पर अब परमेश्वर ने इतनी सारी सुविधा दी है कि खेड़े गाँवों के अंदर भी व्हाट्सएप चलता है, अन्य बहुत सारे ऐप्स चलते हैं। तो आप इस
वीडियो को हो सके ऐसा आप भेज दीजिए। आप भी एक मिशनरी बनते हैं परमेश्वर का वचन को आगे फैलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।